हेलो दोस्तों, चलिए देखिए आप लोगों के सामने आ गया है हिंदी का 2023 का पेपर जो जिसका कोड आप लोगों को बता दें 801 DE दिखाई दे रहा है। ये सन 2023 का हिंदी का फर्स्ट पेपर जो 16 तारीख को हुआ है, उसका मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी कि 1 से 20 तक के जो OMR पर क्वेश्चन करवाए गए, उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग पेपर करके आए हैं तो आप अपने पेपर को मैच कर लीजिएगा, क्या जो आप लोगों ने किया है क्या उत्तर वही हैं या कुछ और। तो इसके लिए देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो अगर 801 DE कोड का पेपर है तो आप उसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो ध्यान दीजिएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो लेखक हैं वो भारतेंदु युग के हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो सही है वो हो जाएगा बी। पहले का क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास या एकांकी। तो ये एक उपन्यास की विधा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो देखिए हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। और इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कलम का सिपाही की विधा है। तो कलम का सिपाही संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4 का सी, जीवनी। फिर है लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश या राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस इसके राइटर हैं मोहन राकेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का 5वें में सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, आलोचक, उपन्यासकार या नाटककार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। तो आकाशदीप के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ऑप्शन में देखिए मोहन राकेश, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद भी लिखा हुआ है, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 8वें का जो बी है वो सही हो जाएगा। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, कह रहा है किस काव्यधारा के हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रिक्त सिद्ध या प्रयोगवादी। तो ये रीतिबद्ध के हैं, तो 9वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, घनानंद की, बिहारी लाल की या फिर भूषण की। तो रामचंद्रिका रचना केशवदास की है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव आप लोग जानते हैं, करुण रस रोने का भाव होता है, तो इसमें शोक हो जाएगा। ठीक है, तो 11वें में कौन सा ऑप्शन सही है, बी। फिर है सोहत ओढ़े पीतपट करुण, पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो इसमें कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार, तो मनो शब्द आ जाता है, तो इसमें आप लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आप लोगों की क्लास में पहले भी पढ़ाया जा चुका है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो 12वें का हो जाएगा सी। अगला देखिए, कह रहे रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3, 4, 2 या फिर 5। तो रोला छंद में कुल चरण होते हैं 4। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का 13वें का वो सही हो जाएगा। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग के बारे में बताया गया था आप लोगों को कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसमें परिवर्तन लाते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए इसमें ग्रहण में शब्द जोड़ा गया अधि। तो ऑप्शन नंबर जो 14वें का बी है, देखिए बहुत इजी सा था, अधि, वो सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का अधि सही होगा। फिर कह रहा है प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो प्रत्यय के 2, 4, 3 या 1। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 15वें का ए सही हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, दुग्ध समास या तत्पुरुष समास। तो तिरंगा में समास हो जाएगा द्विगु, तो आप लोगों का द्विगु समास सही होगा। ठीक है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक शब्द में दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो प्रत्येक शब्द में हो जाएगी आपकी यड़ संधि। ठीक है, फिर कह रहा है खीर का तत्सम रूप है। तो खीर का हो जाएगा, देखिए 2 तरीके की है, एक ये और एक ये। तो ये वाला सही होगा, आप लोगों का हो जाएगा क्षीर। खीर का तत्सम रूप हो जाएगा क्षीर। तो 18वें का सही हो जाएगा बी वाला। देखिए कह रहे हैं नद्य शब्द का वचन और विभक्ति लिखिए, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी एकवचन या चतुर्थी एकवचन। तो नद्य शब्द का वचन जो हो जाएगा चतुर्थी एकवचन, चतुर्थी एकवचन हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है हसिष्ठता सधातु का वचन एवं पुरुष, एक वचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष या एक वचन प्रथम पुरुष। तो 20 वाले का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, द्विवचन मध्यम पुरुष। तो इस तरीके से आप लोगों के ये जो आज का पेपर था उसके क्वेश्चन 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए गए। इसके पेपर जो आगे का है वो फिर आप लोगों को दूसरे पार्ट में हम सॉल्व करवा के देंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ये इसमें मिला लीजिए और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 20 में से कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। तो
ध्यान रखिएगा, आप लोग मैच जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।